हेलो एवरीवन, एरी हियर फ्रॉम इजी म्यूज़िक। और आज का लेसन म्यूज़िक थ्योरी पे होगा क्योंकि रिसेंटली मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि मुझे वॉलन पे ये सॉन्ग सिखा दें, ये सॉन्ग सिखा दें, या गिटार पे फलां सॉन्ग सिखा दें। सो द थिंग इज़ कि अगर आपको थ्योरी आती होगी, अगर आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग है, तो आप जो है वो एक्चुअली फिगर आउट कर सकते हो कि कोई भी सॉन्ग वो किसी भी इंस्ट्रूमेंट में, स्ट्रिंग या की इंस्ट्रूमेंट में कैसे प्ले किया जा सकता है, या इवन ऑन फ्लूट, लाइक यू विल गेट द आइडिया। एंड इवन आई कैन प्ले ऑल द सॉन्ग्स जो भी आप रिक्वेस्ट करते हो, तो मैं उससे जो है कि नाम प्ले कर लेता हूँ। उसकी रीज़न ये है कि मुझे एक्चुअली थ्योरी का आइडिया है कि थ्योरी किस तरह से काम करती है, म्यूज़िक थ्योरी, ठीक है। एंड ऑल्सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस ऑल्सो। सो द थिंग इज़ दैट अगर आपको थ्योरी आती होगी, ठीक है, तो फिर जाके आप कोई भी सॉन्ग जो आपका फेवरेट है, जो आप सीखना चाहते हो, वो आप प्ले कर सकते हो। और ये थ्योरी जो है वो ना ही सिर्फ किसी पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में, आप कीबोर्ड लगा लो, वायलिन लगा लो, गिटार लगा लो, हार्प, एनी स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, रुबाब और सितार लगा लो, या कोई भी इस तरह का इंस्ट्रूमेंट जो स्ट्रिंग या की इंस्ट्रूमेंट है, या फ्लूट ऑल्सो। सो अगर आपको कोई भी मेलोडी प्ले करनी है तो म्यूज़िक थ्योरी का आपको एटलीस्ट बेसिक म्यूज़िक थ्योरी आपको पता होनी चाहिए, तब जाके आप प्ले कर सकते हो कोई भी मेलोडी। सो लेट्स स्टार्ट। ओके वेल, इस वक्त अगर आप पियानो की डायग्राम को देखेंगे, ठीक है, तो इसके ना आप नोट करेंगे कि कॉन्टीन्यूसली रेपिटेटिव पैटर्न चल रहा है। लाइक कि ये सी के बाद अगेन ये 2 ब्लैक्स, फिर 3 ब्लैक्स, फिर 2 ब्लैक्स, फिर 3 ब्लैक्स, ठीक है, 2 3, ये एक रेपिटेटिव पैटर्न चल रहा है। और पियानो के अंदर लाइक दिस इज़ द मिडल सी। अगर आप इसे यहाँ से देखेंगे, लाइक इफ़ दिस इज़ द होल कीबोर्ड, देन अप टिल देयर, लाइक दिस इज़ द मिडल सी। अब यहाँ से अगर हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है, तो इसके अंदर देखेंगे कि ये सी, ठीक है, उसके बाद सी शार्प आया, डी, डी शार्प, उसके बाद ई, एफ, एफ शार्प, जी, जी शार्प, ए शार्प, बी, देन अगेन कम्स सी। फाइन। इसके बाद फिर अगर आगे चलते जाएंगे तो क्या हम देखते हैं, सी, सी शार्प, डी, डी शार्प, ई, एफ, एफ शार्प, जी, जी शार्प, ए शार्प, बी, देन अगेन सी, ठीक है। सेम इज़ द केस विद एवरी की, ठीक है। अगर आप डी से भी लगाएंगे तो आगे जाके जो है वो डी जो है कि नाम है 12 फ्रेट पे 12 स्टेप्स के बाद डी आ जाएगा, ठीक है। इवन अगर हम लोग सी को काउंट करते हैं, ठीक है, तो इस तरह से आ रहा है, सी लाइक 1, ठीक है, इसके बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और ये आगे फिर 1, फिर सी आ रहा है, ठीक है। सो 12 स्टेप्स, हाफ स्टेप्स के बाद दोबारा से वो नोट रिपीट हो रहा है। तो इससे हमें पता लगा कि टोटल 12 नोट्स हैं, ठीक है। म्यूज़िक थ्योरी के 12 नोट्स हैं जो कि रेपिटेटिवली प्ले हो रहे होते हैं आगे। और ये 12 नोट का जो सेट है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का जो सेट है, ठीक है, ये एक ऑक्टेव है, ठीक है। इसे एक ऑक्टेव कहते हैं जिसके 12 कीज़ आती हैं, ठीक है। इसके बाद सेकंड ऑक्टेव, थर्ड ऑक्टेव, फोर्थ ऑक्टेव एंड सो ऑन। अभी सी से हम लोग रहने देते हैं, ए से शुरू करते हैं, ठीक है। ए फॉर एग्जांपल, ए इज स्टार्ट, ठीक है। ए के बाद ए शार्प, ठीक है, फिर बी, इसके बाद बी शार्प आएगा, नहीं, बी और ई का, बी और ई नोट का कोई शार्प नहीं होता, ठीक है। तो ए के बाद ए शार्प, बी, इसके बाद सी आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद सी शार्प, डी, डी शार्प, ई के बाद क्या है, ई शार्प, जैसा मैं भी आपको कहा बी और ई का कोई शार्प नहीं होता। तो इसके बाद आएगा एफ, फिर एफ शार्प, फिर जी, फिर जी शार्प, ठीक है। सॉरी फॉर माई बैड राइटिंग, एक्चुअली आई एम नॉट अ गुड राइटर। सो ये आपके 12 नोट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, ये आपके 12 नोट्स हो गए। और इन 12 नोट्स को, ठीक है, इन 12 नोट्स का एक ख़ास कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, कि जिससे आप स्केल्स बनाते हो, जिन्हें मेजर और माइनर स्केल्स कहते हैं। अगर तो बेसिक्स पे आओ, ठीक है, तो मेजर और माइनर स्केल है। अब मेजर स्केल का एक फॉर्मूला है, ठीक है, वो लिखते हैं, मेजर स्केल। मेजर स्केल का फॉर्मूला, रूट नोट, जहाँ से आपने एक्चुअली स्केल शुरू करना है, ठीक है, रूट नोट, फिर होल स्टेप,
होल स्टेप, हाफ स्टेप, होल स्टेप, होल स्टेप, होल स्टेप, हाफ स्टेप. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मेजर स्केल. ये मेजर स्केल का फॉर्मूला हो गया. अच्छा, अब ये किस तरह से काम करता है? रूट नोट इज़ द नोट के जहाँ से स्केल जो उसका बेस नोट होगा. फॉर एग्जांपल अगर आपने बी मेजर प्ले करना है, ठीक है, सो बी विल बी द स्टार्टिंग. ठीक है, बी से आपने शुरू करना है एंड देन सो ऑन. अगर आपने जो है रूट नोट आपने डी मेजर प्ले करना है तो आपने डी से शुरू करना होगा. ठीक है, सेम इज़ द केस विद एवरी नोट. ए मेजर प्ले करना है तो ए से शुरू होगा, बी से सी, और वट एवर मेजर स्केल यू वांट टू प्ले. उसके बाद होल नोट क्या होता है? अगर आप 2 हाफ स्टेप्स आगे जा रहे हो तो होल नोट है. जैसे कि अगर मैं सी मेजर स्केल प्ले करने लगा हूँ, ठीक है, तो सी का जो होल स्टेप होगा वो क्या होगा? 2 हाफ स्टेप मतलब सी शार्प एंड डी. ठीक है, 2 जंप्स करने हैं आपने आगे. ठीक हो गया. सी से शुरू हुई जो कि रूट नोट है. उसके बाद आपने 2 जंप किए, होल नोट यानी कि जो हो गया डी. डी के बाद अगेन आगे क्या लिखा हुआ है? होल नोट. फिर 1 2 ई आ गया. फिर आगे लिखा हुआ है हाफ नोट. ई से आगे गए हाफ नोट, एक जंप करना है, एफ आ जाएगा. ठीक है, हाफ नोट एक जंप है, एफ आएगा. उसके बाद अगेन होल नोट, डबल जंप, जी, फिर होल नोट, फिर जी शार्प, और जी शार्प के आगे अगेन ए आ जाएगा. ठीक है, इट जस्ट गो ऑन लाइक इसी तरह से. ये ए शार्प, बी, सी शार्प, डी शार्प, ई, एफ शार्प, जी शार्प. उसके बाद फिर ए शार्प, बी, ये इस तरह से चलता जाता है जिस तरह के अभी आपने पियानो में देखा. सो अभी हम लोग जी पे थे. ठीक है, जी के आगे होल स्टेप जब आपने प्ले करना है तो जी के आगे फिर जी शार्प, ए आ जाएगा. ठीक है, ए के आगे अगेन होल, ए शार्प, बी. ठीक है, ये हो गया. फिर उसके बाद हाफ है तो बी से सी आपने करना है. अगर आपको मेजर स्केल का आइडिया है, सी मेजर स्केल, बिकॉज इट इज़ द मोस्ट कॉमन स्केल, तो उसके लिए यही चीज़ आएगी. अब यहाँ पे लिखना शुरू करते हैं. फॉर एग्जांपल इफ़ वी वांट टू प्ले सी मेजर स्केल, सो अब इसके अंदर क्या होगा? सी जो हमारा रूट नोट है, सी हो गया. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे साथ साथ मैं लाइन भी मारता जाता हूँ ताकि जो है वो आपको पता हो कि कहाँ तक हम लोग पहुँच गए. सो सी से शुरू किया. इसके बाद आगे होल नोट. ठीक है, सी के बाद सी शार्प, फिर डी. ठीक है, सी डी, ये 2 अभी तक नोट्स आ गए, ये भी हो गया. इसके बाद ये आते हैं होल नोट. डी के बाद 1 2 ई. आगे हाफ स्टेप है. ठीक है, हाफ स्टेप ई से एफ. इसके बाद अगेन आगे होल आ रहा है. ठीक है, एफ से फिर क्योंकि यहाँ पे एफ था. ठीक है, एफ से आगे के 1 2 होल स्टेप, तो जी आ गया हमारे पास. ये भी क्लियर हो गया. इसके बाद होल पे आते हैं दोबारा से. अगेन आगे होल नोट है. ठीक है, सो जी शार्प एंड देन ए. ठीक है, सो ए, ये भी क्लियर हो गया. इसके बाद आगे अगेन होल नोट आ रहा है तो ए के बाद क्या है? ए शार्प, बी, यानी होल स्टेप 1 2, 2 स्टेप्स हाफ स्टेप आगे करने हैं तो बी हो जाएगा. बी, ये भी क्लियर हो गया. एंड देन हाफ स्टेप, बी के बाद हाफ स्टेप सी. सो दीज आर द नोट्स ऑफ सी मेजर स्केल. ठीक है, अगर आपने सी मेजर स्केल प्ले करना है तो उसके ये नोट्स होंगे. ओके, इसके बाद अब हम लोग देखते हैं फॉर एग्जांपल. ओके फाइन, लेट्स डू इट विद डी शार्प 7 एज इट इज़ माई लकी नंबर. सो लेट्स डू विद दैट. डी शार्प मेजर स्केल. सो डी शार्प जो है क्या नाम है, अगर मेजर स्केल बनाना है तो रूट क्या हुआ? डी शार्प. ठीक है, सो डी शार्प. इसके बाद आगे चलो ठीक है, ये रूट हो गया. इसके बाद आगे होल स्टेप है तो डी शार्प से आगे जब होल स्टेप गए तो क्या आया? ई नहीं, डी शार्प 1 2, आगे एफ आ रहा है. होल स्टेप, होल स्टेप की आगे फिर गए होल स्टेप. अभी कहाँ पे थे हम लोग? एफ पे. एफ से एफ शार्प, जी, होल स्टेप. लाइक ये अगर एफ से एफ शार्प गए तो हाफ स्टेप होगा. एफ से
2 स्टेप आगे गए, जी पे गए तो होल स्टेप, जो कि एक्चुअली मेजर स्केल के फॉर्मूले में आ रहा है, ये भी क्लियर हो गया। आगे हाफ स्टेप, जी के आगे हाफ स्टेप जी शार्प, ये भी क्लियर हो गया। फिर होल स्टेप, तो हमने कहाँ पे जाना है, ए नहीं ए शार्प, क्योंकि जी शार्प के आगे एक स्टेप ए है, फिर उसके बाद ए शार्प आता है, ठीक है, और यहाँ पे होल स्टेप आ रहा है, सो हम लोग ए शार्प, फाइन। एंड देन फिर आगे देखते हैं, फिर आगे एक और होल स्टेप आ रहा है, वो कहाँ पे हमें लेकर जा रहा है, ए शार्प से बी सी, होल स्टेप सी, ठीक हो गया, ये भी क्लियर हो गया। इससे आगे फिर एक और देखते हैं, होल स्टेप आ रहा है 1 2 डी, फिर आगे ये भी क्लियर हो गया, फिर आगे हाफ स्टेप आ रहा है, ठीक है, हाफ स्टेप देखेंगे डी शार्प, फाइन। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। मेजर स्केल इस तरह से काम कर रहा होता है। अगर आपको किसी भी स्केल का फार्मूला पता है तो आप उसके रूट नोट से कोई भी, यानी वो स्केल जो है वो उसी रेल में आप वो प्ले कर सकते हो, ठीक है, आप वो फाइंड आउट कर सकते हो। सो अभी तक हमने सी और डी शार्प मेजर स्केल जो है वो हमने किया है, ठीक है, दिस वाज द बेसिक। और ये फार्मूला आप कहीं पे भी किसी भी नोट से अगर आप ये फार्मूला अप्लाई करते हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने ई मेजर प्ले करना है, एफ शार्प मेजर प्ले करना है, जी वट एवर इफ़ यू वांट टू प्ले, just apply this formula and then you can play it, you can actually find the notes. so अगर आपको नोट्स पता लग जाएंगे, ठीक है, उसके बाद और अगर आपको अपने जो इंस्ट्रूमेंट है उसके नोट्स का अगर आपको पता है कि वो कौन कौन से उस पर नोट्स फ्रेट्स पे आ रहे हैं, ठीक है, वो मैं नेक्स्ट आपको लेसन में बताऊंगा बाद कि उसका बहुत ईजी तरीका क्या है। लेकिन अभी के लिए अगर आपको स्केल्स हैं वो प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है, या फाइंड आउट करने हैं, तो उसका ये बेस्ट तरीका है, ठीक है, ये इससे आपको आइडिया हो जाएगा। वेल दिस वाज मेजर स्केल, नाउ कम्स टू माइनर। ओके, सबसे पहले ऊपर क्रोमेटिक नोट्स हम लोग लिख लेते हैं जो पहले लिखे थे, ए शार्प बी सी, सी शार्प डी, डी शार्प ई, एफ शार्प जी, G sharp. So these are the notes in one octave. इसके बाद अभी हम लोग मेजर हमारा हो गया था, अब हम लोग माइनर पे आते हैं। माइनर स्केल फॉर्मूला। वेल माइनर स्केल फार्मूला क्या, रूट जहाँ से शुरू करना, हर किसी भी स्केल के फॉर्मूले के अंदर रूट मस्ट है जहाँ से एक्चुअली आपने शुरू करना होता है। उसके बाद होल, हाफ, होल, होल, हाफ, होल, होल, फाइन, रूट होल हाफ होल होल हाफ होल होल, ठीक है, सारे गामा पा नी सा, सो इट इज़ लाइक दैट। यानी कि 7 नोट्स हैं जो कि एक्चुअली सरगम के अंदर होते हैं। अब हम लोग कौन सा करें यहाँ पे, फॉर एग्जांपल एफ कर लेते हैं, बाकी नहीं, लेट्स डू इट फ्रॉम सी, क्योंकि सी इज़ द मोस्ट कॉमन स्केल। सो सी से जो है कि नाम शुरू करते हैं। अगर हमने सी माइनर सॉरी स्केल अगर हमने फाइंड आउट करना है, रूट सी से शुरू है, ठीक, इसके बाद होल स्टेप, सी से आगे होल स्टेप क्या है, 1 सी शार्प 2 डी, ठीक, अभी रूट भी हो गया, होल स्टेप भी हो गया एक, ठीक है। इसके बाद आगे हाफ स्टेप है, ठीक है, सो हाफ स्टेप करने के लिए डी शार्प, डी शार्प, ठीक है, फिर आगे होल स्टेप है, ठीक है, तो डी शार्प से आगे होल स्टेप क्या हुआ, ई एफ, ये भी हो गया। अब नेक्स्ट होल स्टेप के लिए एफ शार्प जी, जी हो गया। इसके बाद आगे अगेन हाफ स्टेप है, ठीक है, जी का आगे होल के आगे फिर अगेन हाफ स्टेप है, अभी हम लोग जी पे थे जो कि होल था, फिर आगे हाफ स्टेप जी शार्प, ये भी हो गया। इसके बाद अगेन आगे होल स्टेप आ रहा है, तो जी शार्प से आगे हमने
ए शार्प पे जाना है, क्योंकि जी शार्प के आगे ए है, फिर आगे ए शार्प है. सो इट विल बी ए शार्प एंड देन होल, सो बी, उसके बाद फिर सी. सो दीज आर द नोट्स ऑफ माइनर स्केल, सी माइनर स्केल. ठीक है, इफ़ यू वांट टू प्ले सी माइनर स्केल देन अप्लाई दिस फॉर्मूला एंड यू आर गुड टू गो. अब इसके बाद हम लोग आते हैं ई. ओके, ई माइनर स्केल. ठीक है, फॉर गिटारिस्ट इट इज़ द मोस्ट कॉमन वन, ई माइनर स्केल. सो लेट अस डू ई माइनर स्केल. ओके, फॉर ई माइनर स्केल रूट ई से शुरू है. ई के बाद आगे होल स्टेप है, रूट हो गया हमारा. अब होल स्टेप करना है. ई का क्या चीज़ है, ई एफ शार्प, होल स्टेप हो गया. उसके बाद आगे हाफ नोट है, तो एफ शार्प के आगे हाफ नोट क्या हुआ है, जी के जी शार्प, जी हाफ नोट हो गया. इसके बाद आगे होल हमने करना है, तो जी से हम लोग शुरू हुए, तो उसके बाद जी शार्प एंड देन ए इज द होल. सो ए. इसके बाद आगे अगेन होल नोट आ रहा है. ठीक है, तो ए शार्प बी. ठीक, फिर आगे हाफ नोट आ रहा है. ठीक है, तो बी से आगे सी, फिर आगे होल आ रहा है, तो सी शार्प डी, फिर आगे अगेन होल आ रहा है, तो डी शार्प ई. फाइन, ये आपका ई माइनर स्केल है. सो अभी के लिए एक बहुत अच्छी मैं आपको प्रैक्टिस बताता हूँ कि आपके जितने भी जो ए से लेकर जी शार्प तक जितने मेजर और माइनर स्केल्स हैं, ठीक है, उनका फार्मूला आप जो है कि नाम है, उनके फार्मूलाज आप जो है कि नाम लिखें और उन्हें थोड़ा बहुत यानी कि जो बेसिक्स हैं वो आप याद भी कर लें. ठीक है, उनकी आप प्रैक्टिस करें, लिखें कि हाउ दिस ऑल स्टफ वर्क्स. ठीक है, दिस इज़ द मोस्ट बेसिक वन, एटलीस्ट यू मस्ट नो ऑल ऑफ दीज थिंग्स. सो ये है कि आप जो है कि नाम है इसके जो है कि नाम है सारे नोट्स को आप लिखें, इनकी प्रैक्टिस करें. इसके बाद जो नेक्स्ट लेसन है उसके अंदर जो अपर लेवल है, ठीक है, जिसके अंदर ये चीज़ है कि आपके जो सॉन्ग्स हैं जो आपने प्ले करने होते हैं, ठीक है, तो वो किस तरह से आपने फाइंड आउट करने हैं. ठीक है, उससे फाइंड आउट करने के लिए एटलीस्ट यू मस्ट नो दिस स्टफ. ठीक है, अगर आपको ये आता होगा देन यू विल बी एबल टू फाइंड द नोट्स on your instrument, on any instrument. इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि ये चीज़ आप लोग मस्ट याद करें. ठीक है, do practice it and you know what, let me show you one thing. Right now this is my file. ठीक है, कि जिसके अंदर मैं तमाम ये सारी practices की हुई हैं. ठीक है, as you can see this is my whole bunch of stuff that actually I practiced. So that's why I'm able to play all those kind of stuff. So the thing is, if you want to be expert in any instrument, in violin playing or guitar or piano or whatever, so at least you must know the theory. So उसके बाद क्या होगा कि अगर कोई आपको song कह देगा play करने को, so you will be able to find it out कि actually उसे play कैसे करना है. आगे तो फिर practice है, लेकिन at least you will be able to find out कि आपने इसे play कैसे करना है. Fine, so do practice it. आई होप आपको म्यूज़िक थ्योरी की समझ आ गई है. और द थिंग इज़ के इन माई नेक्स्ट ट्यूटोरियल आई विल जस्ट टेल यू कि कोई भी सॉन्ग जो आपने प्ले करना है वो आपने किस तरह से उसकी मेलोडी कैसे फिगर आउट करनी है. उसके लिए तब तक आप जिस तरह मैं बहुत पहले वीडियो जो मैंने एक बनाई थी कि जिसके अंदर मैं कहा था कि एंड्रॉयड के लिए डार्ट ट्यूनर जो कि यहाँ पर लिखा आ रहा है, और एप्पल के लिए आईफोन यूज़र्स के लिए पानो ट्यूनर वो भी यहाँ पे लिखा आ रहा है, तो वो आप डाउनलोड कर लें. उससे क्या है कि जो मेरा नेक्स्ट जो लेसन होगा उसके अंदर वो ऐप एक्चुअली यूज़ होगी, तो उससे नेक्स्ट लेसन के आने से पहले आप वो ऐप डाउनलोड कर लें. सो अंटिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, हैव अ नाइस डे, गुड बाय एवरीवन.